मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अपनों के लिए लड़ेंगे, कौन कह रहा है? कार्तिकेय चौहान कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय, और उन्होंने बड़ा बयान दिया जो कि अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि कार्तिकेय कह रहे हैं उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। दरअसल कार्तिकेय सीहोर के भैरुंदा में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा, अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो आपके लिए लड़ने को मैं तैयार हूँ, वादे निभाने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा, पिताजी के लिए वोट मांगने मैं ही आया था। जाहिर है कि शिवराज सिंह जैसे नेता के बेटे ऐसी बात कहें तो जनता प्रभावित तो होगी ही। किसी युवा नेता के ऐसा बोलने पर जनता के प्रति उसका समर्पण भी दिखता है। भले ही भाजपा वंशवाद के खिलाफ रही हो, लेकिन तमाम नेताओं के पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह के हाथों थी। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाए थे। तब उनके पुत्र ने ही उनके चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली हुई थी, इसलिए वादे निभाने की जिम्मेदारी भी वे अपनी ही मान रहे हैं। सीहोर बुंदरी उनका क्षेत्र है, और उसी दौरान ये जब भैरुंदा में थे तब कार्तिकेय चौहान ने बयान दिया। भले ही उनके बयान को लेकर नाराज नेता के बयान के तौर पर भी उनके उस बयान को लिया जा रहा है कि भाई नाराज हैं। बातें कई तरह की होती हैं सियासत में, लेकिन हाँ, अपने आप में बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आपसे जो वादे किए गए उसके लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ा तो हम तैयार हैं। लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, वोट मांगने मैं आया था बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने में आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए। और जब सामने उस समय जब चुनाव में जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी की हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। और इसी के लिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मेरे छोटे भाई बहनों और मेरी सभी प्यारी बुआओं, मैं आप सबके, जो आप सबने चुनाव के समय में देखता था कि कई बार के हमारे छोटे भाई बहन वोटर थोड़ी ना होते, लेकिन मैं जब भी बीच में आता था, कार्तिकेय भैया जिंदाबाद, मामा जी जिंदाबाद, इतना प्यार दिया है छोटे भाइयों बहनों ने जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे नौजवान साथी उधर पीछे खड़े हैं। साथियों देखो, पहले अपना आयोजन के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता था। मेरे खासकर युवा जो नौजवान साथी हैं, कोसमी के और दुर्गा गाय के। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मिश्रा जी। इधर जुड़े हुए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजपाल सिसोदिया जी। के जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कार्तिकेय चौहान ने जो कहा है भैरुंदा में, उन्होंने कहा कि भाई आपसे जो वादे किए उसे यदि पूरा नहीं करेगी हमारी सरकार तो हम उससे लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे। के जी, इसे किस तरह देख रहे हैं? कार्तिकेय हमारे पुत्रवत हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शिवराज सिंह जी चौहान के पुत्र हैं। मैंने कुछ समय पहले इन्हीं कार्तिकेय ने इस्लाम की व्याख्या बुधनी के एक समारोह में बहुत अच्छी की थी। मैंने उनको शाबाशी देते हुए उस वीडियो को ट्वीट के माध्यम से उसके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जोड़ा था। राजनीति में वैचारिक संघर्ष होता है, मगर कोई भी नौजवान जो अपनी पृथक पहचान बनाते हुए यदि कोई समाज के लिए सिद्धांतों की बात कहता है तो मैं उसका प्रशंसक हूं। और मैंने वो वीडियो सुना है आज, वो वीडियो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे हुए राजनीति में जो जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते थे, उसूलों की बात करते थे, और आज वो खामोश हो गए हैं। यदि यह बच्चा उसूलों के लिए लड़ने की बात करता है
तो मैं खुद उसकी तारीफ करूंगा और उसे आशीर्वाद दूंगा कि वो अपनी पृथक पहचान बनाते हुए समाज की ईमानदारी से सेवा करे। वो गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता जिस व्यक्ति में नहीं होती है, वो मेरी निगाह में इंसान ही नहीं है। इस बच्चे ने अच्छा काम किया है, मैं उसका शुभचिंतक होने के नाते उसे शुभाशीष दूंगा। जी बिल्कुल। राजपाल सिसोदिया जी, आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किस तरह देख रहे हैं? कार्तिकेय चौहान जी ने कहा है, केके जी तो तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, एक युवा नेता को ऐसा ही होना चाहिए। अब आप ये ना कहिएगा कि वो विपक्ष में इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने वादे निभाने की बात कही और वादा कोई भी करे, निभाना तो बनता है। देखिए, कार्तिकेय जी का परिचय अगर हम कहें बात, तो शिवराज जी के पुत्र ऐसा करके आती है बात, पर उसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है। वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ में जो बुधनी क्षेत्र है, और बुधनी क्षेत्र का जो भेरुंदा गांव, वो हमारा एक क्षेत्र बनता है, सेक्टर बनता है। उस सेक्टर में कार्यकर्ता के नाते पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत के साथ में चुनाव संचालन करते हुए काम किया था, और इस भाव से नहीं किया था कि उनके पिता चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के नाते वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर जनता से वोट मांगने का काम किया था। और निश्चित तौर पर जब हम कार्यकर्ता भाव से जब पार्टी का काम करते हैं, और जब काम करते हुए जनता के बीच में जाते हो, वहां पर वहां के स्थानीय मुद्दे और समस्याएं जो होती है उनको लेकर जब हम वचन दे के आते हैं और पार्टी को विजय दिलाते हैं, तो फिर वो वचन पूरे हो, इस बात की चिंता करना हमारा संगठन हमको सिखाता है। हम भी कई उपचुनावों में जाते हैं, वो पार्टी का काम करते हैं। उस उपचुनाव से आने के बाद में अन्य जिला होता, अन्यत्र के कार्यकर्ता होते हैं, परंतु चुनाव के दौरान उनसे हमारा संपर्क होता है। हम उनको वचन देते हैं कि हम पार्टी से ये काम करवाएंगे, सरकार से ये काम करवाएंगे, और जब वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम भी करते हैं। तो ये जुझारूपन, ये पेनापन, ये ही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। मैं बधाई देता हूँ कार्तिकेय को कि वो सच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी राजपाल जी, लेकिन कुछ लोग इसे नाराजगी के तौर पर भी ले रहे हैं, वैसा देख रहे हैं कि ये नाराजगी है और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना अभी अभी सरकार बनी है, उनको क्या आवश्यकता थी ये बोलने की? अभी तो बहुत वक्त है वादे पूरे करने के लिए। तो फिर ये विचार आपके मन में आएगा जो आपने बोला है। पर कार्तिकेय जी शिवराज जी चौहान के पुत्र के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और युवा नेता है। उस नाते अगर उनकी इस लड़ाई को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये वादों को पूरा करने के लिए सरकार में अपनी बात रखना, ये हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिखाता है। ठीक, राजपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केके जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और आपको बता दें कि अपनों के लिए लड़ेंगे, ये कहा कार्तिकेय चौहान ने। हालांकि अब बीजेपी के नेता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के बेटे नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, बल्कि वे एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और उस लिहाज से उन्होंने बात कही है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है।